Hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel निखिल क्लासेस। दिस इज इंस्ट्रक्टर निखिल सर बैक विद अ वेरी न्यू वीडियो लेक्चर। तो बच्चा, पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ के बारे में एक एक चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से बता दिया था और उसका नाम मैंने रखा था वन शॉट, है ना। तो उसमें आपको एक एक चीज़ काफ़ी अच्छी तरीके से पता चल गया था। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर एस चांद यानी ओपी मल्होत्रा का आपको चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और ये चैप्टर आपका या तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर, अगर बहुत लेंदी बनता है वीडियो लेक्चर, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपका ये वीडियो लेक्चर या ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट करा दूंगा। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा आपसे, आई होप कि आप सबके पास में बुक होगा और आप जब हमारी वीडियोस देख रहे हो तो आपके हाथ में कॉपी होगा और आपके हाथ में पेन होगा, क्योंकि एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो इन सब चीज़ों के साथ पढ़ाई करता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चा, कि आप जब तक देख रहे हो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ, आपको वो क्वेश्चन ईजी लगता है ना। लेकिन जब वो क्वेश्चन आप करने बैठोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये क्वेश्चन ईजी नहीं, ये क्वेश्चन तो टफ है। तो आप साथ साथ करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, काफ़ी अच्छी तरीके से आप एक एक क्वेश्चन को सीख जाओगे और अच्छे तरीके से आप एग्जाम में करके आओगे। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ऑन अ बार्गेन काउंटर द शॉपकीपर पुट्स, हाँ ठीक है, लेबल्स ऑन वेरियस गुड्स शोइंग द देयर प्राइसेस। ये क्या है, जो प्राइसेस है वो रुपीज़ पी में गिवन है आपको, वेयर पी जो है आपका वो क्या है, रियल नंबर है। यानी कि पी क्या होना चाहिए आपका, रियल नंबर्स होना चाहिए। राइट अ मैथमेटिकल सेंटेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लेबल्स मोर देन 7.50। अब मोर देन 7.50 का मतलब मैंने क्या बताया, पी रुपीज़ की बात करा, मोर देन 7.5 इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। मोर देन 7.5 यानी कि जो पी की वैल्यू है 7.5 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है बच्चा आपसे, नॉट लेस देन ₹10। नॉट लेस देन ₹10 का मतलब क्या हो गया, नॉट लेस देन ₹10 का मतलब क्या हो गया कि यानी कि जो पी की वैल्यू है, ध्यान देना, पी की जो वैल्यू है वो 10 से छोटी नहीं होनी चाहिए, वो 10 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये वैल्यू क्या बन गया, पी इज़ ग्रेटर देन 10। नॉट लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया, पी इज़ ग्रेटर देन 10, यानी कि जो पी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 10 से ज़्यादा होगी। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है कि नॉट मोर देन ₹22। नॉट मोर देन ₹22 का मतलब क्या हो गया बच्चा, कि जो पी की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन, सॉरी वो लेस देन क्या होगा, 22। लेस देन क्या होगा, 22। अब लेस देन 22 क्यों किया सर, क्योंकि क्या कह रहा है कि 22 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा था कि नॉट लेस देन ₹10, 10 से छोटा नहीं होना चाहिए, तो पी की जो वैल्यू होगी 10 से बड़ी होगी। और सी में आपसे क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 22, यानी कि जो पी की वैल्यू है वो 22 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 22 पी से बड़ा। इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू होगा वो 21, 20, 19 इस तरीके से होगा। डी पार्ट आपसे कह रहा है लेस देन ₹11। लेस देन ₹11 का मतलब क्या होगा कि पी जो होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी ₹11। तो ये हो गया बच्चा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी पहले क्वेश्चन के जो ABCD पार्ट्स दिए थे उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट कह रहा है यू आर गिवन द फॉलोइंग नंबर्स, यानी आपको दिया -2.5, सॉरी -2.6, 5.1, -3, 0.4, 1.2, -3.1 एंड 4.7। अब फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया। इसमें लिखा हुआ है x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। क्या है सेकंड क्वेश्चन, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। अब आपको जो वैल्यू गिवन है उसको आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है, तो आप क्या लिख दोगे कि वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, तो -3 से बड़ी। इसका मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू हो वो इक्वल का मतलब ये क्या, यानी कि -3 भी होना चाहिए और -3 से बड़ा भी होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है, तो -2.6, क्या -2.6 -3 से बड़ा है, आप कहोगे सर बड़ा है, तो ये हो गया। सेकंड क्या है बच्चा, -3, क्योंकि यहाँ पर क्या इक्वल का भी साइन है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, -3 आ गया। और क्या ले सकते हो आप यहाँ पर, -3.1 तो लेंगे नहीं, -3.1 नहीं लेंगे क्योंकि इससे छोटा हो जाएगा। फिर हम क्या ले लेंगे, बस इतना ही है ना, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। बाकी वैल्यूज़ अब पॉजिटिव में आ जाते हैं, तो पॉजिटिव में क्या क्या है आपके पास में 5.1, ठीक है ये ले लिया आपने। आपके पास है 0.4, आपके पास है 2.1, ये आपने कर लिया, ठीक है।
सॉरी 1.2, तो ये क्या होगा, इसका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। यानी कि सेट क्या बन गया, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, -3, तो -3 से बड़े जितने भी डिजिट हैं वो उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट बन जाएगा या उसका आंसर बन जाएगा। अब सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज लेस देन इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, x इज लेस देन इज इक्वल्स टू -1 है ना, कि 1 है, हाँ x माफ़ करना प्लस है, तो x सच दैट x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हो जाएगा। अब इसमें से कितनी वैल्यूज़ हैं जो कि लेस देन या इक्वल्स टू 1 हो, तो आप सॉल्यूशन सेट क्या बना लोगे, तो आप सॉल्यूशन सेट बना लोगे भैया यहाँ पे कि वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, तो ब्रैकेट के अंदर या x सच दैट मत ही लिखो तो भी ठीक है ना, तो क्या है 1 से छोटी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए, तो 1 से छोटी कौन कौन सी है, तो आप कहोगे सर -2.6 हो गया, -3 हो गया, और क्या है एक और माइनस में है ना, तो -3.1 भी हो गया, ये भी 1 से छोटा है। और कौन सी वैल्यू आप ले सकते हो, तो 1 से छोटे में आप ले सकते हो बस 0.4 को ले लो, 0.4 भी 1 से छोटा है, और बस, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। तो सेकंड वाले का आंसर ये हो गया। क्या कह रहा था कि जो x की वैल्यू हो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3 होना चाहिए, नहीं -3 भी हो और -3 से बड़ी भी वैल्यूज़ हो, तो -3 से बड़ी ये सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब क्या पूछ दिया था, आपसे पूछ दिया था कि जो x है वो लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो, यानी कि 1 भी हो और 1 से छोटी भी हो, तो 1 से छोटे में जितनी भी वैल्यूज़ आएँ वो आपने लिख दिया, प्लस में 0.4 जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट इज़, इतना दे दिया है, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल सेंटेंसेस। इसको एक एक क्वेश्चन को एक एक करके हम करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है x प्लस 3/2 इज़ ग्रेटर देन 5/2। इसको आप करिए सॉल्व, फिर देख लेते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी और कैसे इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको जब बताया था इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर, तो मैंने बोला इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो भैया सेम डिजिट से कर दो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या कर दोगे 5/2 - 3/2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन, डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ रहने दो, 5 - 3 यानी कि 2/2, काटा पीटी कर दो, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। अब जो आपको सेट दिया है देखते हैं उसमें 2 से बड़ी बड़ी कौन कौन से डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे ब्रैकेट और यहाँ लिखोगे x सच दैट, और क्या क्या लिखोगे, 2 से बड़े में 4, 5 एंड 9 है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे 4, 5 एंड 9, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड में क्या गिवन है आपको, तो इसका जो सेकंड है बच्चा वो गिवन है x - 4 इज इक्वल्स टू -3। अब देखो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि जब इक्वल का साइन आ जाएगा तो x की केवल एक वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x -4 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 - 3, क्योंकि माइनस था उधर जाकर के प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x सच दैट 1, यही आपका क्या होगा आंसर। अब आप चाहो तो सच दैट लिखो या मत लिखो, ब्रैकेट के अंदर डायरेक्ट यही लिख दो और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। और जो सॉल्यूशन सेट में अगर नहीं दिया है ये चीज़, 1 अगर गिवन ही नहीं तो आप 5 लिखोगे, देखो 1 गिवन है कि नहीं, तो भैया इसमें 1 गिवन है इसीलिए हमने ये कर दिया। अब थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो थर्ड वन इज़ 2x - 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। सी लिख लो या इसी को थर्ड लिख लो, क्या है, सो इट इज़ 2x - 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। तो 2x - 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 में आप क्या कर लोगे, तो यहाँ पर कर लो, तो 2x - 5 + 5 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 + 5, ये कितना हो गया, 2x ये कैंसिल आउट हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना हो गया 15, x इज़ ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 15/2, या इसी को हम क्या लिख देंगे 7.5, क्या लिख देंगे 7.5। अब देख लो कि 7.5 से बड़ा कौन कौन सा डिजिट गिवन है, 7.5 से बड़ा या इक्वल में कौन कौन सा डिजिट गिवन है, तो यहाँ पर आप कहोगे कि सर एक ही डिजिट है, एक मात्र डिजिट है, तो उसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे क्या, +9, क्या लिख दोगे +9। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के 3 पार्ट्स कर लिए। अब बाकी जो क्वेश्चंस है वो मैं यहीं पर भी आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चंस को ना आप एकदम इजीली हैंडल करो, ठीक, तो ये क्वेश्चंस कोई भी टफ नहीं होते हैं, आप बस सॉल्व करते जाओगे, सारी चीज़ें अपने आप सॉल्व होती जाएंगी। अगर ये चीज़ें आपने नहीं लिखी थी तो वीडियो पॉज करके आप लिख लेना। तो ये तो बन गया आपका
थर्ड के 3 पार्ट्स हो गए। अब थर्ड में और भी कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो भी हम कर लेंगे 1 बाय 1 आराम से। तो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे मैथमेटिक्स में आप उतना अच्छा करोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस नहीं रुकनी चाहिए, प्रैक्टिस आप करते रहो। फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका क्या है सर। तो डी कह रहा है 3y। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कैसे दिया, यहाँ लिखा है 3y डिवाइडेड बाई 2 और क्या है सर यहाँ से लेस देन और इक्वल्स टू 5/2। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया, तो डिवाइड का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 3y/2। और सर आपने बताया था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3y/2 हो गया, इसको हटाने के लिए हम क्या लिख देंगे, तो 2/3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या हो गया 5/2, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2/3 से कर देना, क्योंकि 3 को हटाना तो डिवाइड करना पड़ेगा, 2 को हटाना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिया। तो इससे ये उड़ गया, इससे ये उड़ गया, इससे ये चला गया, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन और इज इक्वल्स टू 5/3। 5/3 का मतलब क्या होगा, जब आप इसको काटोगे पीटोगे तो क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, पॉइंट लगा दोगे, 3 6 जा 18, यानी कि जो y की वैल्यू 3.6 से छोटी या 3.6 के इक्वल होना चाहिए। तो कौन कौन सा डिजिट है ऐसा जो ऐसा है, तो आप कह दोगे कि सर इसमें तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल करके आ रही है वो है -2 -1 +1 +2। क्या है, -2 -1 +1 +2। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ई वाला पार्ट कर लेते हैं, देखते हैं ई वाला क्या है क्वेश्चन। तो ई वाला क्वेश्चन कह रहा है सर आपसे कि 4x² इज इक्वल्स टू 16। क्या कह रहा है, 4x² इज इक्वल्स टू 16। अब जैसे देखो इक्वल का साइन दिखते ही आपको क्या समझ जाना है कि एक ही वैल्यू आएगा, एक मात्र वैल्यू आएगा। x² इज इक्वल्स टू 16/4, काटा पीटी कर लोगे, 4 टाइम्स चला गया। x² इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू √4 और x की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, 2 आ गई। अब 2 ही नहीं आया, +-2 आ गया, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू है तो उसकी 2 वैल्यूज़ बाहर आती हैं, प्लस और माइनस में। अब चाहे +2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, तो +-2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिख लो, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर आपको -2 भी गिवन है, +2 भी गिवन है, इस तरीके से लिखना आंसर आ जाएगा। अगर आप सिर्फ +2 लिखते हो तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का मोटिव ही यही है कि आपका क्वेश्चन गलत कर दिया जाए, तो ध्यान देना इस चीज़ का। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 30। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन अच्छा है। जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो अगर मैं बोला करूँ कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको आप माना करो कि इंपॉर्टेंट है, और उसको आप लिख करके अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लिया करो। फोर्थ कह रहा है लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 30 -4 इंटू ये क्या है सर आपका 2x - 1 2x - 1 लेस देन 30। लेस देन कितना आ गया बच्चा, 30 आ गया। अब क्या कह रहा है आपसे, x जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो आपका इंटीजर है, बट कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है, प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, लेकिन यहाँ पर कौन से की बात किया है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात किया हुआ है। आओ सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, मैं क्योंकि ये -4 है इसको उस साइड लेकर के चला जाता हूँ, तो जब मैं इसको उस साइड ले जाऊँगा तो ये पूरा प्लस हो जाएगा, और ये जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो क्योंकि वो उधर जा करके प्लस हो जाएगा तो यहाँ लिखोगे 30 - 30 लेस देन क्या हो जाएगा 4 × 2x - 1। ध्यान देना, माइनस था उधर गया प्लस हो गया, साइन तुरंत चेंज हो गया, एज इट इज़ हो गया। अब 30 से 30 गया तो क्या हो गया 0। अब क्या इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2x - 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो 30 - 30 क्या हो गया 0। ये 0/4 हो जाएगा तो भी 0 हो जाएगा, तो 2x - 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0/4 करोगे तो 0 ही होगा। इसको क्या लिख सकते हो 2x इज़ ग्रेटर देन 1 और x इज़ ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1/2, या इसी को बोल देंगे 0.5। यानी x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होगा 1/2 होगा। अब 1/2 होगा तो हमारा सॉल्यूशन सेट जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब 1/2 से बड़ा होना चाहिए। 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आसानी से आपने पढ़ लिया, समझ लिया, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसको डॉट 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 करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आपने किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, क्वेश्चन नंबर 5 भी एज इट इज़ ही आपको करना है, ठीक है। तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट पार्ट बताते जाऊँ और मैं बोलूँ कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसको आप मानो कि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूँगा। हाँ,
संडे को हम लाइव आते हैं तो एज़ यूजुअल संडे को हम हर संडे को लाइव आएंगे, तो वहाँ पर आप लाइव आकर के हमसे जुड़ा करिए। और दूसरी चीज़ ये है बच्चा ना कि जो जो टॉपिक्स के आपके वीडियोस बनाए जा रहे हैं एकदम मन से बहुत अच्छे से देखो। मेरा एक एक क्वेश्चन बता करके उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कराने का मोटिव मेरा ये है। मैं भी चाहता हूँ सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा सकता था, बट मेरा मोटिव ये है ना कि आप ना सिर्फ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ना सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करो, बट आप उसको समझो भी, ठीक है। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट सॉल्व कराना मोटिव नहीं है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराना, उसमें कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मार्क कराना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ते रहो। आप अगर मन से पढ़ोगे तो मैं बहुत मन से पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि मैं ऑनलाइन गूगल मीट ऐप पर भी क्लासेस लेता हूं, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करनी हो यूट्यूब के अलावा तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ नॉर्मल सी फीस है, उसमें मैं आपको पढ़ाता हूं सारे सब्जेक्ट को, ठीक है। तो फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ द रिप्लेसमेंट सेट आपको दिया है, यानी कि 0 गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक गिवन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। चलो ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट हो गया। अब क्या क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल सेंटेंसेस। अब जिसको समस्या हो रही है कि सर रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सॉल्यूशन सेट क्या होता है, तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आप देख करके आओ, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए में क्या बोल रहा है आपसे, x प्लस, एक एक क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, 4/3 इज इक्वल्स टू 7/3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया तो सिंपल से तरीके से सॉल्व कर दो। ये हो गया 7/3, प्लस था उधर जा करके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7 - 4/3, x इज इक्वल्स टू 3/3 और x इज इक्वल्स टू 1 आ गया आंसर। तो सॉल्यूशन सेट की अगर बात करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर 1 गिवन है। और इक्वल का मतलब ही क्या होता है, इक्वल का मतलब ही होता है बच्चा कि जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू आएगा, आगे पीछे कोई वैल्यूज़ नहीं आएंगी। सेकेंड है 2x + 1 < 3। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कई बार कराया है और कई बार करा करके बताया है कि भैया इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ वाला साइन हटा दो, यानी यहाँ जो वैल्यू उसको हटा दो, 3 - 1 कर दो, 1 से 1 उड़ गया, तो 2x इज़ लेस देन कितना आ गया 2, x इज़ लेस देन 2/2, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, लेस देन 1। अब x की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल एक ही वैल्यू ऐसा है जो लेस देन 1 है, एंड दैट इज़ 0। तो ये आपने कर दिया भाई बहुत आराम से, ठीक है। चलो सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सी वाला जो क्वेश्चन है वो है x - 6 इज़ ग्रेटर देन 10 - 6। ध्यान देना, x - 6 इज़ ग्रेटर देन 10 - 6। खेल गया है भाई। देखो कैसे करेंगे, तो आप पहले इसको क्या लिखोगे, यहाँ से हटाने के लिए 6 को यहाँ पर आप लिखोगे x - 6 + 6 इज़ ग्रेटर देन 10 - 6 कितना होगा 4 + 6 कर दो, तो ये कितना हो गया, कट पिट गया, x इज़ ग्रेटर देन 10। अब जो सेट है क्या वहाँ पर ग्रेटर देन 10 कुछ दिया है, आप कहोगे सर ग्रेटर देन 10 नहीं दिया। तो जब ग्रेटर देन कुछ भी नहीं दिया यानी कि जो वैल्यू नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं 5। क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तुरंत इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डी वाला पार्ट देख लेते हैं क्या है। डी में आपसे कह रहा है कि x + 5 इज़ इक्वल्स टू 20, x + 5 इज़ इक्वल्स टू 20। तो x + 5 इज़ इक्वल्स टू 20 का मतलब भी क्या हो गया, ये हो जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 20 - 5, x इज़ इक्वल्स टू 15 आ गया, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ पर 15 तो गिवन ही नहीं है, ठीक है, 15 गिवन ही नहीं है। ई वाला पार्ट देख लेते हैं क्या है। तो ये है 2x + 3, क्या है 2x + 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना दिया है बच्चा, तो इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आपको गिवन है 17। यहाँ पर क्या गिवन है, 17 गिवन है। कर लेते हैं सॉल्व। तो ये आपका हो जाएगा 2x + 3 - 3 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू -3 कैंसिल आउट हो गया, तो 2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 14, x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 14/2, कट पिट कर लोगे तो आंसर कितना आ गया 7। यानी कि जो वैल्यू आना चाहिए ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 7 आना चाहिए। तो आप सॉल्यूशन सेट बनाओगे तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा कि एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया है सब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो लाइक वाइक कर दिया करो भाई, ठीक है। वीडियो लेक्चर अगर पसंद आती हो ना तो लाइक वाइक करो, बढ़िया से करो, ठीक से करो, बढ़िया से पढ़ाई करो, और सिर्फ पढ़ते रहो। हमारा मेन मोटिव ये है कि आप पढ़ें और बहुत मन से पढ़ें, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, सुंदर तरीके से पढ़ें। तो बस पढ़ते रहिए, मन से लगे रहिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ करके हम सॉल्व करेंगे बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 को। किसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। जिसको यहाँ तक वीडियो लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, वो भैया सब लाइक कर दो।
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको इजी लगा, कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा, कौन सा क्वेश्चन एकदम हलवा लगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में टफ नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, या तो ईजी होता है या फिर हलवा होता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप देखना हमारे प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हमने क्लास 10th के सॉल्व करा दिए हैं। अब हम बहुत जल्दी PYQs भी लेकर के आएंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत सारे हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से कर लोगे, परेशान मत होना, बस लगे रहिए और मन से पढ़ते रहिए, ठीक। मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूँगा कि किस बुक से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सा अनसॉल्व आपको सॉल्व करना चाहिए और कैसे पढ़ना है वो सब बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि x एलिमेंट ऑफ 2 4 6 9, x का जो सेट है वो क्या है 2 4 6 एंड 9 है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। और y जो है, y भी गिवन है, और y का जो सेट है बच्चा वो है 4 6 18, 4 6 18 और क्या है 27 54, 27 54। चलो ये भी ठीक है, ये आपका एलिमेंट दिया है। फॉर्म ऑल ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई, यानी कि आपको किस फॉर्म में लिखना है इसको, एक्स वाई के फॉर्म में लिखना है, सच दैट एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ वाई, यानी कि x क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए y का, और x जो है वो लेस देन y होना चाहिए, और x जो है वो लेस देन y होना चाहिए। फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 8, तो 8 किसके किसके टेबल में आएगा, आप कहोगे सर 1 में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है और खुद 8 में आता है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया कि x की जो वैल्यू है y से छोटी होनी चाहिए, x जो है वो y का फैक्टर होना चाहिए, और आपको x y के टर्म में लिखना है। तो बहुत सारे टर्म्स है, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2 4 6, तो अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूँ, y की वैल्यू 4 लूँगा तो x की वैल्यू क्या होगी, छोटी हो गई। x का वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ, y का वैल्यू अगर मैं 6 लेता हूँ तो भी छोटा हो गया। यहाँ मैं 6 ले रहा हूँ, यहाँ मैं 4 6 ले रहा हूँ तो काम नहीं बनेगा, हमें 18 या उससे बड़ा लेना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं 9 ले रहा हूँ तो हमें 18 से बड़ा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है आपसे कि x लेस देन y, इसका मतलब कि यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 2 के केस में। 2 के केस में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है 4। तो ये बताओ कि क्या जो है 2 के टेबल में 4 नहीं आता। आप कहोगे सर बिल्कुल आता है, क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आप कहोगे कि सर 2 जो है 4 से छोटा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। 2 के टेबल में क्या आता है 6 भी आता है, 2 लेस देन 6 है, ठीक है ये भी काम बन गया। 2 के टेबल में 18 आता है, आप कहोगे जी हाँ सर ये भी काम बन गया। 27 नहीं आता, 54 आता है, तो आप कहोगे हाँ सर ये भी आता है। और यहाँ पर क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि x लेस देन y। इसका मतलब कि फर्स्ट के लिए इक्वेशन क्या बन गया, तो फर्स्ट के लिए जो आपका इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा 2 4 का, ये बनेगा 2 6 का, ये बनेगा 2 18 का, और ये बनेगा 2 54 का। तो ये फर्स्ट का हो गया आंसर। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि आइए हम देख लेते हैं कि क्या 4 का फैक्टर यहाँ पर है। तो आप कहोगे सर 4 के टेबल में 4 ज़रूर आता है, लेकिन यहाँ पर 4 इज इक्वल्स टू 4 हो रहा है, इसका मतलब x इज इक्वल टू y हो रहा है, जो कि आपको करना ही नहीं है। x की वैल्यू y से छोटी होनी चाहिए, तो 4 को हम लेंगे ही नहीं। और कोई वैल्यू है जो 4 के टेबल में आता है, आप कहोगे सर और कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जो आपका सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 5 बनेगा। क्या बनेगा, 5 बनेगा, यानी कि कोई सेट ही नहीं बनेगा। अब 6 के टेबल में पर देख लेते हैं कौन कौन सा आता है। तो सर 6 आता है, लेकिन क्या 6 छोटा है, 6 से नहीं छोटा है। 18 आता है 6 के टेबल में, तो आप कहोगे हाँ सर 18 तो आता है, और x6 जो है वो 18 से छोटा है, ये बन गया। 27 तो आता नहीं है। 54 आता है क्या, तो आप कहोगे हाँ सर 54 भी आता है, और ये इस बात को प्रूव भी करता है कि x जो है लेस देन y। तो आपका जो सेट बन गया वो कितना बन गया, 6 18 का बन गया और 6 54 का बन गया। अब 9 का देख लेते हैं, 9 का फैक्टर कौन कौन सा है। तो आप कहोगे कि सर 9 का फैक्टर 18 है, और 9 18 से छोटा है। 27 भी है, जी हाँ सर 27 भी छोटा है। 54 है, जी हाँ सर 9 फिर भी छोटा है। तो इसका सेट क्या बन गया, और फाइनल सेट बनाते हैं। तो इसका सेट क्या बन गया, तो ये आपका हो गया बच्चा 9 18, ये हो गया 9 27, और ये क्या हो गया 9 54। अब फाइनल वाला क्या बना भैया आंसर, या देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सर 2 4, और क्या हो जाएगा इस तरीके से बना लेना। 2 4 हो गया सर, हमारा 2 6 हो गया सर, हमारा 2 18 हो गया सर, हमारा 2 54 हो गया, उसके बाद हमारा 6 18 हो गया, उसके बाद हमारा 6 54 हो गया, उसके बाद हमारा क्या हो गया, तो सर 9 18 हो गया, 9 27 हो गया, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर करते जाना, और 9 54 हो गया। इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 6th वाले का जो आंसर था वो इस तरीके से आपको कर देना था, धूमधाम से आंसर आपका फेंक दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है सर,
आगे की अगर बात करें, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। 7th वाले क्वेश्चन की बात करें, या फिर 6 का बी वाला पार्ट भी है। सेकंड में क्या कह रहा है, फाइंड द ट्रूथ सेट ऑफ द इनइक्वालिटी x इज ग्रेटर देन y प्लस 2। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 6 का बी वाला पार्ट। तो 6 वाले के बी वाले पार्ट को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। वैसे ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और उस टाइम पे आपका दिमाग काम नहीं करता है तो तुरंत क्या हो जाता है, मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक। तो बस कुछ नहीं करना, जो कंडीशन आपको गिवन है और जो सेट आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को बस देखोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। देखते हैं बी वाला पार्ट कह रहा है कि x ग्रेटर देन y प्लस 2, यानी कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन y प्लस 2 होना चाहिए। जहाँ पर x y क्या है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि x y जो है साथ में ये किसका एलिमेंट है, तो x y जो है वो एलिमेंट बन रहा है 1 2 का, ठीक है, 1 2 का बन रहा है। और किसका बन रहा है, तो आप कहोगे कि सर 2 3 का बन रहा है, ठीक है। और किसका बन रहा है, 5 1 7 3 5 1 7 3 5 6, और किसका बन रहा है, और बन रहा है 6 5 का बन रहा है। अब देख लेते हैं भैया इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि एक्स वाई इसका एलिमेंट है और एक्स की जो वैल्यू है वाई प्लस 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्स का अगर वैल्यू 1 है, वाई का वैल्यू 2 है, तो अगर मैं यहाँ पर कर दूँ तो इसका मतलब अगर मैं पहले वाले से लेकर के चलूँ तो क्या हमारा जो 1 है वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, तो पहला वाला तो काम गड़बड़ा गया। दूसरा देख लेते हैं कि x, अभी इसका आंसर लिखेंगे, अभी मैं समझा रहा हूँ, x ग्रेटर देन y प्लस 2, तो यहाँ पर तो साफ साफ क्लियर है कि नहीं सर नहीं हो पाएगा। 5 और 1, तो अगर मान लो मैं x को लिखता हूँ 5 और यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ 1 प्लस 2, अच्छा तो इसका मतलब क्या होगा कि जी हाँ सर 5 जो है वो 3 से बड़ा, यानी कि इस वाले को मार्क कर लो, ये वाला इसका सॉल्यूशन सेट बन गया, यानी कि ट्रूथ सेट बन गया। अब 7 और 3 आ गया, तो एक काम करते हैं सर यहाँ पर लिख देते हैं 7 और y की जगह पर लिखते हैं 3। क्या अभी भी ये टर्म कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो आपको बिल्कुल कर रहा है सर, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिखते हैं 5, अब मान लो मैं यहाँ पर 5 लिख लूँ, वहाँ पर आपका 6 आ गया, तो 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा, तो वो भी कैंसिल आउट हो गया। 6 और 5 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया, यहाँ 5 प्लस 2 हो गया, फिर भी ये क्या हो जाएगा, इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेगा। इसका मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे एक्स वाई इज एलिमेंट ऑफ, या फिर ट्रूथ सेट क्या बन जाएगा, तो ये आपका बनेगा भैया 5 और 1, और दूसरा क्या बन जाएगा 7 और 3, और यही आपका जो होगा वो आंसर होगा, यही आपका ट्रूथ सेट होगा। यानी कि जो वैल्यू गिवन है उसमें वैल्यू पुट करोगे और पुट करके तुरंत देख लोगे कि क्या आपका आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं। अगर आंसर आ गया, मैच कर गया, तो काम बन गया, नहीं आया तो तुरंत उसको छोड़ देना है और छोड़ करके आगे बढ़ जाना है, भूल जाना है भाई, ठीक है। भूलना भी सीखिए, ज़रूरी है चीज़ों को भूलना। अब ये मत करना एग्ज़ाम में जाना और क्वेश्चन आंसर ही भूल जाना, बाद में कह देना कि निखिल सर ने बोला था कि भूलना भी सीखो। नहीं, बातों को भूलना सीखिए, ठीक। अभी आपका जो एज है ना, इसमें अगर कोई छोटी सी भी बात कर देता है तो तुरंत आप हाइपर हो जाते हो, बुरा लग जाता है। इवन पेरेंट्स की भी बात बुरी लगती है इस एज में, तो ये स्वाभाविक है, नॉर्मल है। तो अपने आप को पेशेंस के साथ रखिए, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। बहकना नहीं है, भटकना नहीं है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है। कौन सा दोस्त क्या कर रहा है, कौन सा दोस्त किससे बात कर रहा है, किसको ले करके घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कम से कम दोस्ती रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, वो आपके सक्सेस रेट को बढ़ाएगा। और अभी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएं, लेकिन एक चीज़ इतना याद रख लेना कि जब आप बड़े हो जाओगे और कुछ करने लग जाओगे ना, तो आपके पास में सिर्फ 1 या 2 फ्रेंड बचेंगे लाइफ टाइम के लिए। और वही जो दोनों फ्रेंड्स होंगे ना आपके, या एक फ्रेंड होगा आपका, वही आपका लाइफ टाइम हेल्प करेगा, साथ देगा और आप उसका साथ दोगे, क्योंकि लाइफ ऐसा ही चलता है। अभी लगता है कि सब हमारे दोस्त हैं, है ना, नहीं होता कोई। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फाइंड आउट द ट्रूथ सेट ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस, रिप्लेसमेंट सेट्स आर गिवन अगेंस्ट देम। अगेंस्ट का मतलब उनके जस्ट बगल में गिवन है। 5/x इज ग्रेटर देन 7। 7th का फर्स्ट पार्ट, 5/x इज ग्रेटर देन 7। और क्या गिवन है सर, इसके अलावा सॉल्यूशन सेट दिया है 1 और 2, कि क्या 1 और 2 आएगा। आगे देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, अब x को अगर मैं उस साइड भेज दूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ 5/7 इज़ ग्रेटर दैन x,
या इसी को क्या मैं लिख सकता हूँ कि x इज़ लेस देन 5/7। अब यहाँ पर एकदम साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि जब भी मैं इसका डिवाइड करने के लिए जाऊँगा तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा, और यहाँ पर जो वैल्यू है 1 है, यानी कि 0 पॉइंट आएगा, वहाँ पर वैल्यू क्या है 1 है, तो तुरंत इसका आंसर क्या फेंक देगा 5। कि नहीं सर ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जस्टिफाई नहीं कर रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। सेकंड वाला देख लेते हैं क्या है। सेकंड आपका कह रहा है 5/x इज़ ग्रेटर देन 2, ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 देख लेते हैं क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6 है, देख लेते हैं क्या होता है भाई। तो x फिर से उस साइड चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x लेस देन, x उधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो 5/2 काटा पीटी करोगे तो कितना हो जाएगा 2.5। हाँ, इसका मतलब x जो है वो 2.5 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए, तो 2 पॉइंट से छोटे में 2 भी है 1 भी है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। ये आंसर बन गया इसका। ठीक है, अब थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है, थर्ड वाला है सर x² इज इक्वल्स टू 9। क्या कह रहा है, x² इज इक्वल्स टू 9, और ब्रैकेट के अंदर क्या दे दिया है, तो ये आपको गिवन है भाई मेरे -3 से लेकर के +3 तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 देख लेते हैं। अब इक्वल्स का मतलब ही क्या हो गया कि इसको उस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √9, x की वैल्यू क्या आ गई +-3, तो अब इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे कि सर -3 भी है और 3 भी है, तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आ जाएगा -3 एंड +3। हमेशा याद रखिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट कई बार हज़ारों बार आपको बताया है कि अगर रूट के अंदर कोई वैल्यू है बाहर निकलेगा तो सिर्फ एक आंसर नहीं आता बल्कि प्लस माइनस में आंसर आता है। इस चीज़ का हमेशा आप याद रखिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और +3 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। फोर्थ वाले पार्ट में कह रहा है कि x + 1/x इज़ इक्वल्स टू 2। यहाँ पर भी इक्वल का साइन दे दिया है और 0 1 2 3 दिया है, और क्या दिया है आपको 0 1 2 3 गिवन है। आओ देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका पहले आप एलसीएम वगैरह लेते हो, सॉल्व करते हो, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x, ये कितना हो जाएगा सर, x² + 1 इज़ इक्वल्स टू 2, x² + 1 इज़ इक्वल्स टू 2x, इस साइड लेते आओ, तो x² - 2x + 1 इज़ इक्वल्स टू 0। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था कि इसको हम कर लेंगे सॉल्व, और जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि कोई एक वैल्यू ऐसा बताए कि प्लस माइनस करने पर 2 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। पॉसिबल ही नहीं है वो वैल्यू, वो बात की है कि अगर मैं कर देता हूँ, कर लेते हैं जैसे x² - x + 1 इज़ इक्वल्स टू 0, यानी x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो 1 आएगा, माइनस से करोगे +1 आएगा, और ऐड करोगे, ठीक है बन गया वैल्यू। तो x की दो वैल्यू क्या आ जाएंगी, x कॉमन कर लोगे तो यहाँ हो जाएगा x - 1 -1 कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा x - 1 इज़ इक्वल टू 0, यानी x की दो वैल्यू आ गई, +1 आ गया और +1 आ गया, यानी कि 1 ही आएगा। तो क्या यहाँ पर 1 है, आप कहोगे हाँ सर 1 है, तो यानी कि सॉल्यूशन सेट किसका बन गया, 1 का बन गया, और ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके दिमाग में चलना चाहिए, तुरंत क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में समस्या होती है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ही जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसानी से एक एक पॉइंट आपको बताया गया है, वो आप पढ़ लेना, देख लेना। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है 3x² इज़ लेस देन 2x, और वैल्यू क्या क्या गिवन है, तो वैल्यू -4 से लेकर के +4 तक गिवन है। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक गिवन है, -4 -3 -2 +4 तक गिवन है। ठीक है, आइए कर लेते हैं सॉल्व। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x² / 2x इज़ लेस देन 1, क्योंकि उधर जब कुछ नहीं बचा तो क्या हो गया, 1 हो गया। x से x उड़ गया, ये कितना आ गया, 3x / 2 इज़ लेस देन 1, उधर भेज दो तो 3x इज़ लेस देन 2, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 2/3, यानी कि x की जो वैल्यू है 2/3 से छोटी होनी चाहिए। अब 2/3 का मतलब क्या हो गया, 2 अंदर 3 बाहर, पॉइंट लगा दोगे 0 बढ़ेगा, 3 6 ×
18 हो गया, यानी कितना आ गया 2। अब पॉइंट लगाते जाइए और चीज़ों को आगे बढ़ाते जाइए। अब इसका वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया x लेस देन 0.66। पर एक चीज़ आप याद रख लेना, यहाँ पर स्क्वायर गिवन है। क्या गिवन है, स्क्वायर गिवन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है क्या, तो आप कहोगे कि नहीं सर इसका स्क्वायर करने पर वैल्यू ज़्यादा आएगा। तो ये जो आपका सेट बनेगा ना, ये सेट बनेगा 5 का। किसका बन जाएगा, 5 का बन जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया ला करके, आप माइनस भी करोगे तो भी आंसर सेम ही आने वाला है, कोई भी चेंज नहीं आएगा। 6th वाला पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या कह रहा है। तो इसका 6th पार्ट जो कह रहा है वो है 2x - 3, 2x - 3, ये भी ठीक है। और क्या कह रहा है आपसे, लेस देन 1। और जो सॉल्यूशन सेट बना है वो क्या है, तो वो है सर आपका 1 से लेकर के 10 तक। 1 से लेकर के कहाँ तक है, 10 तक। तो 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक है बच्चा, 10 तक है। सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ये हो जाएगा आपका x - 3 लेस देन 1/2 हो जाएगा। x लेस देन कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1/2 + 3 हो जाएगा, 1/2 + 3। x लेस देन कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लोगे तो 1 + 6/2 हो जाएगा। तो x लेस देन हो जाएगा 7/2। 7/2 का मतलब 3.5, यानी कि आपका जो अब सॉल्यूशन सेट बन गया लेस देन 3.5 का मतलब क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 2 और 3। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, 1 2 और 3 का आंसर हो जाएगा। तो ये तो था भैया आपका टोटल क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे 7 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। समझ में आ रहा हो तो लाइक वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल इसको करते हैं इरेज। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सिर्फ आपको घुमाने के लिए गिवन है, ठीक है। घुमाने का मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपको सिर्फ इसलिए दिया है ताकि आप घूम जाओ घूम जाओ मतलब ये है कि आप इसको देखिए और इसको देख करके पढ़ते रहिए और सोचिए कि किस तरीके से सॉल्व होगा। तो फंसना नहीं है क्वेश्चंस में। क्वेश्चन चाहे जिस तरीके से भी घुमा फिरा करके दे, आपका आंसर सही करेक्ट आना चाहिए। ये 5th वाले क्वेश्चन का आप ध्यान देना, जो 5th वाला भी मैंने कराया है, आप इधर ला करके इसको माइनस भी कर देते तो भी आपका आंसर सेम ही आ जाता। बट आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्योंकि स्क्वायर गिवन है तो एक्स का जो एलिमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देख लेते हैं सर, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल है उसके 3 साइड हैं। मान लो कि मैंने ट्राइंगल के जो 3 साइड लेट कर लिए क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लो ट्राइंगल के 3 साइड्स हैं और 3 साइड्स मैंने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया, x+1 लेट कर लिया और x+2 लेट कर लिया, यानी कि 3 साइड दे दिया है ट्राइंगल का। अब आपसे क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ इट 3rd साइड। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर 3 केस बनेगा। कितने केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। पहला क्या होता है कि मान लेते हैं मैं कर दे रहा हूँ x+1 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ +x+2, इसको मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ x से। किससे ग्रेटर कर देता हूँ, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन कर देता हूँ, किससे, x से कर देता हूँ। अब जब x से मैं ग्रेटर कर दूंगा तब क्या होगा, आप समझो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं दूसरा नंबर क्या ले लेता हूँ, x+1 ले लेता हूँ, प्लस यहाँ पर मैं x ले लेता हूँ, इसको ग्रेटर देन कर देता हूँ किससे, x+2 से। ठीक है, आप समझो। अब मान लेते हैं मैं तीसरा, यानी कि केस 2 हो गया। ये क्या हो गया, केस 2 हो गया। केस 3 क्या बन जाएगा, तो केस 3 आपका ये बन जाएगा कि मैं एक काम करता हूँ, x को ले लेता हूँ और x+2 को ले लेता हूँ और इसको मैं ग्रेटर कर देता हूँ x+1 के। तो इन 3 केस के अराउंड ही ये पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 8 लाई करता है। तो इन्हीं 3 के आगे हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। कैसे करोगे वो भी देख लो। अब आगे क्या कह रहा है, लेट, ठीक है, बी द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल फर्स्ट। राइट डाउन द 3 इनइक्वेशंस इन x, ईच ऑफ विच प्रेजेंट द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, ये हमने क्या किया, स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दिया। अब क्या कह रहा है, लिस्ट द सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई ऑल द 3 इक्वेशंस ऑब्टेन्ड इन योर आंसर पार्ट 1 अबव गिवन दैट x एन इंटीजर। तो आइए इसको पहले हम कर लेते हैं सॉल्व। अब केस वाइज हम कर लेते हैं सॉल्व। पहला क्या हो जाएगा सर, x+1 प्लस x+2 इज़ ग्रेटर देन x। ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा सर 2x+3 इज़ ग्रेटर देन x। इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस x इज़ ग्रेटर देन -3, यानी x इज़ ग्रेटर देन -3। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गया, x इज़ ग्रेटर देन -3 का बन गया। सेकंड की बात कर लें तो ये हो जाएगा बच्चा x
प्लस 1 प्लस एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स प्लस 2। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन x प्लस 2। तो 2x माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 2 माइनस 1, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी ग्रेटर देन 1 आ गई। ये इक्वेशन बन गया 2। अब थर्ड वाला बात करें थर्ड केस का, तो क्या हो जाएगा x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन x प्लस 1। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन x प्लस 1। 2x माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 माइनस 2। तो x इज़ ग्रेटर देन क्या हो गया -1। इसका मतलब सॉल्यूशन सेट क्या बन गया, इसके लिए सॉल्यूशन सेट जो बना आपका सेकंड वाला पार्ट का आंसर है। इसका जो सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए बोला है, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा बच्चा वो क्या बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सच दैट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, क्योंकि x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, इसे छोटा नहीं हो सकता, तो -3 हमने लिया। 1 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 से बड़ा 2 3 4 कुछ भी हो गया। x इज़ ग्रेटर देन -1। अब इस केस में पूछा है कि आप मुझे ये बताओ कि x जो बनेगा वो क्या बनेगा, यानी इसका सेट क्या बनेगा। तो आप सिंपल सा क्या लिख दोगे, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 1, क्या लिखोगे, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 1, तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा वो हो जाएगा 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हो गया आपका आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर अच्छा था, 8 क्वेश्चन नंबर काफ़ी अच्छा था, ठीक है। तो सिर्फ फंसाने के लिए, उलझन के लिए क्वेश्चन दिया था, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। इफ़ x प्लस 10 इज़ इक्वल टू y प्लस 14 देन x इज़ ग्रेटर देन y। करके देख लेते हैं, आ जाओ कर लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, x प्लस 10 इज़ इक्वल्स टू y प्लस 14 और क्या गिवन है, x इज़ ग्रेटर देन y की x क्या होगा, ग्रेटर देन y होगा। तो भैया बहुत साफ साफ एक चीज़ समझ में आ रहा है कि अगर हम x इज़ इक्वल टू 10 दिया है और x प्लस 10 दिया है और y प्लस 14 दिया है, और अगर यहाँ पर हमारा गिवन हो गया कि x इज़ ग्रेटर देन y, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या है इसमें, ये कह रहा है कि -4। अब देखो मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू गिवन होता है तो मॉड के बाहर आकर के वो प्लस हो जाता है। मॉड ऑफ -4 इज़ इक्वल्स टू 8। तो आप कहोगे बिल्कुल, कैसे फॉल्स हो जाएगा, ये इस तरीके से फॉल्स होगा सर, क्योंकि मॉड के बाहर निकालोगे तो +4 आ जाएगा, -4 0 होगा ना कि 8 होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्या 10 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 3। 10 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 3 और क्या गिवन है, x इज़ लेस देन y। तो देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। x को उस साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, x इज़ लेस देन, ये कितना हो जाएगा 7। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रू बन गया। ये क्या बन गया आपका, ट्रू बन गया। चलो ये भी ठीक है। अब क्या कह रहा है सर आपसे, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है p इज़ इक्वल टू q प्लस 2 देन p इज़ ग्रेटर देन 2। हाँ, अगर जो p की वैल्यू है आपकी वो ग्रेटर देन है q प्लस 2 के। q प्लस 2 का मतलब जितना q है उसमें 2 ऐड कर दोगे वो इसके इक्वल है, तो ये भी आपका हो जाएगा ट्रू। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही था ना कि यानी x प्लस 10 जो है वो y प्लस 14 के इक्वल है, तो x प्लस 10 ऑब्वियस सी बात है बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरीके से p जो है अगर ग्रेटर देन है q प्लस 2 के, तो ऑब्वियस सी बात है कि p बड़ा है, यानी कि ट्रू हो गया। फिफ्थ क्या कह रहा है कि a एंड b आर 2 नेगेटिव इंटीजर्स। a और b दोनों नेगेटिव है, मान लेते हैं a जो है आपका -1 है, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, a लेस देन b, यानी कि a -1 है या इसको -2 मान लो और b आपका -1 है, ठीक है। दो 1/a लेस देन 1/b, 1/a लेस देन 1/b सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1/2 इज़ लेस देन -1/1। जी बिल्कुल ट्रू है, ये भी आपका ट्रू माना जाएगा। लेकिन ये हो गया -0.5 और ये हो गया -1, नहीं, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -0.5 और ये क्या हो जाएगा -1, तो -0.5 -1 से बड़ा होगा, तो ये हो गया फॉल्स। 3 एलिमेंट ऑफ 3x - 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यानी कि 3 एलिमेंट क्या है, 3 होगा एलिमेंट किसका, 3x - 2 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 7, x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 7/3, यानी ये कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। हाँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 2.3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप क्या मानोगे, ट्रू मान लोगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक हमने कर दिया सॉल्व। बहुत सारे क्वेश्चंस और हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, उसमें आपको पूरे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे और एक एक क्वेश्चन जैसे अभी सॉल्व करें वैसे ही करा करके पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो
होम ट्यूशन्स के लिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ गूगल मीट ऐप पर, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए फिलहाल आज यहीं तक, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।